छात्रों, कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने कल का वीडियो देखा ही होगा, आपको 2024 का सेट फर्स्ट पूरा निचोड़ एकदम व्याख्या सहित हर सवाल कराया गया। लास्ट में एक सवाल कट भी गया था, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। आज उसी कड़ी में आपको 2024 का सेट सेकंड का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हैं, आपको कराया जाएगा बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह कल हम लोगों ने किया था। तो समय को न गंवाते हुए हम आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है ल स 1221 इज इक्वल टू 84 दिया गया है, म स 1221 क्या होगा। ठीक है, आपको एक फार्मूला इस पे पहले पढ़ाया गया होगा। जो ये 12 और 21 लिखा गया है, ये आपका क्या है, ये संख्या है। 12 पहली संख्या है, 21 दूसरी संख्या है। तो आपको एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा गुणे मासा, ये होता है। ठीक, पहली संख्या इसमें दिया गया है कितना, 12 दिया गया है। दूसरी संख्या कितने दिया गया है, 21 दिया गया है। और मासा पूछ रहा है, लासा आपका दिया गया है कितना, 84 दिया गया है। मासा की वैल्यू निकालनी है। आप इधर कट कर सकते हैं, 12 से कट करेंगे क्या आएगा, 12 से 84, और 7 से कटेगा 7 त्रिक 21। तो आपका मासा जो आ गया वो क्या आया, 3 आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ए सही है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हम चलते हैं। कह रहा है एक बक्से में 6 नीले 4 सफेद और 8 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता होगी। देखिए, सूत्र आपका वही है कि कौन सी घटना घट रही है बटे टोटल कितनी घटना घट सकती है। तो आपको सवाल वही है। देखिए, पूछा है नीले रंग के होने की प्रायिकता। सूत्र हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीले रंग होने की प्रायिकता पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। ये आपका फार्मूला ही होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब देखिए, अनुकूल अनुकूल परिणाम में क्या होगा, अनुकूल परिणाम में आपका वही होगा जिसकी प्रायिकता आपको निकालना है। तो किसकी निकालनी है, नीले रंग की। नीले रंग की दिया, नीले रंग कितना है, 6 है, तो आप 6 लिखेंगे। और सभी संभव परिणाम, कितने परिणाम बन सकते हैं, तो 6 नीले है, 4 सफेद है, 8 लाल है। तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो 8 4 12 6 18, 6 बटे क्या हो जाएगा 18। इधर क्या हो जाएगा 6 तरीक 18, तो 1/3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य होगा। कल के वीडियो में इसका सूत्र बताया गया था आपको। सूत्र वही लगेगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक, आपको क्या करना है, दिया है माध्य बहुलक और माध्यक। बहुलक आपका कितना दिया गया है, 42 दिया गया है। 3 गुणे माध्यक दिया गया है कितना, 38.1 माइनस 2 गुणे
माध्य। 42 इज इक्वल टू, इसको गुणा करेंगे 3, 3 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 3 9 2 11 माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक, 42 माइनस 114.3 इज इक्वल टू माइनस 2 गुणे माध्य। सिर्फ आपको जोड़ना ही घटाना है। इसमें से घटाएंगे हम, यहाँ इधर घटा लेते हैं। 114.3 में से 42 घटाते हैं। 10 में से 3 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 0 ये आ गया। 4 में से 2 गया, क्या आएगा 2, 11 में से 4 गया 7, यानी कि 72 आ गया। तो 72 इज इक्वल टू माइनस, और माइनस 72 आएगा 2 गुणे माध्य। तो क्या आ गया, कहीं गलती, 3 1 3 3 8 24 लगा 2, एक बार घटा फिर से लेते हैं। ये सॉरी, यहाँ गलती हो गया, 72.3 होगा। माइनस में माइनस माइनस कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 36.15 आएगा माध्य। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा नंबर कल आपने देखा था, चौथा नंबर भी आपको कल बात किए थे हम। क्या कह रहा है, चौथे नंबर में कह रहा है कि वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया करा है, बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। हमने कल ही बताया था कि बहुलक वर्ग कैसे होगा। बहुलक वर्ग जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल या बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18 की। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पांचवें पर। पांचवा क्या कह रहा है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। ध्यान दीजिएगा, एक गड्डी में 52 ताश है, ठीक है, उसमें से निकालना है कौन सा पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता। अब ध्यान देना, तस्वीर वाला पत्ता होता कौन सा है, बादशाह होता है, उसके बाद क्या होता है, बेगी होता है, गुलाम होता है। आपको याद होगा 13-13 पत्ते होते हैं 4 कलर के, यानी हुकुम, लाल पान, चिड़ी और ईट का 13-13 पत्ते होते हैं। जिसमें रंग की बात की जाए तो रंग 2 ही होते हैं, एक ब्लैक होता है और एक क्या होता है आपका रेड होता है। इसमें 12 फेस कार्ड की बात कर रहा है, यानी तस्वीर वाले पत्ते की बात कर रहा है। तो ध्यान देंगे, तस्वीर वाला पत्ता 4 आपका क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, बादशाह, बेगी और गुलाम, 4 पत्ते उसके, 4 उसके, 4 उसके, कितने पत्ते हुए, 12 पत्ते। यानी कि लिख सकते हैं आप एक गड्डी में एक गड्डी में 12 तस्वीर वाले पत्ते। अभी हमने ऊपर इसका फार्मूला लिखा भी था, क्या लिखे थे कि प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। फार्मूला यही लिखे थे कि जो घटना घट रही है उसको ऊपर लिखते हैं, क्या घटना घट रही है, 12 तस्वीर वाले पत्ते, ठीक। और कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, तो 52। तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौके 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। और इधर काटेंगे 13 से, 13 चौके 52, क्या आ जाएगा 3/13। यही आपका आंसर हो गया 3/13, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, छठवें की बात हम कर लेते हैं। छठवें सवाल में क्या कह रहा है, देखिए इधर देख लेते हैं। कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। ध्यान दीजिए, अगर हम परिमेय संख्या कोई लिखते हैं 3/2, ठीक है, हम ये बता दे रहे हैं, कोई परिमेय संख्या लिख रहे हैं 3/2 है, और इसमें से एक अपरिमेय संख्या √3 घटा रहे हैं,
तो हम घटा तो पाएंगे नहीं, ठीक है, √3 तो घटा पाएंगे नहीं, तो हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो अंतर आता है वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7वां कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। चेक करना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या चेक करने के लिए आपको करना क्या है, सातवां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको तो ए तो परिमेय संख्या हो नहीं सकती, ए भी नहीं हो सकती, ए भी नहीं हो सकती, तो बचा है ए। ऑप्शन से ही हम टिक कर दे रहे हैं, सॉल्व करके भी देख ले रहे हैं। दिया क्या है, √5 प्लस √7, एक कोष्टक में, अगले कोष्टक में क्या दिया है, √5 माइनस √7। ध्यान देना, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, हम सूत्र लगा सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, 5 आएगा, ये क्या आएगा, 7। 5 में से 7 घटेगा तो 2, -2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगले प्रश्न में चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, कराए बिंदुओं ए बी और बी कामा ऋण ए के बीच की दूरी होगी। 8वें क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ए कामा बी दिया गया है और क्या दिया गया है, ऋण बी कामा ए दिया गया है। ठीक है, दूरी पूछ रहा है। आप दूरी की फार्मूले लिखेंगे, दूरी क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √ ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो गया x1, ए y1, ए x2, ए क्या हो गया, y2। x2 की वैल्यू है ऋण बी, x1 की वैल्यू है क्या है, ए का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है क्या है, ए, और y1 की वैल्यू क्या है, ऋण बी का होल स्क्वायर। आप इसको तोड़ दीजिए, क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ही, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2ab। फार्मूला तो आपको पता ही होगा। आपका क्या क्या कट रहा है, 2ab से क्या हो रहा है, कट जा रहा है, बच क्या रहा है, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2a स्क्वायर और इसको क्या आएगा, 2b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, करा है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। ध्यान दीजिएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल पूछ रहा है। आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 4 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, शून्यकों का योगफल पूछा है, तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, -b/a। तो b की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 4, और एक माइनस पहले से ही लगा है, 4 से 4 कट गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक आंसर आया। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कल हम कराए थे, बिल्कुल उसी पर है। आपको a1/a2 और b1/b2 c1/c2 पहले निकाल लेना है। a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सवाल लग जाएगा। इसको कल हम बताए थे, आज फिर से बता दे रहे हैं। हम डायरेक्टली थोड़ा कर दे रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 है,
क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और क्या है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसको इधर ले आएंगे तो kx माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। a1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b1 बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। c1 बराबर क्या आएगा, -8 आएगा। a2 बराबर आएगा 3, b2 बराबर आएगा -3, c2 बराबर क्या आएगा, -16। आपको निकालना क्या है, a1 अपान a2, तो क्या आएगा 1/3 आएगा। आपको निकालना है b1 अपान b2, क्या आएगा ऋण 1/3 आएगा, यानी कट के आएगा कितना 1/3। c1 अपान c2 निकालना है, ये कितना है ऋण 8/16, ऋण से कट गया 8 दूनी 16, कितना है 1/2। ठीक है, 1/2 आ रहा है। अब आपको देखना है कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखते हैं कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई करता है। देखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है। ठीक है, तो a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, और c1 अपान c2 बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। देख लीजिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि कोई हल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर पे। ऐसे कल भी एक क्वेश्चन कराए थे, एक सेकंड छोटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, करा यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, ध्यान देना, का एक मूल 2 है। हमने कल भी बताया था कि अगर मूल 2 है, ऑलरेडी दिया है, अगर मूल 2 है तो सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई करेगा तो हम इसमें रख सकते हैं 2 के स्क्वायर माइनस के गुड़े 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 2 के माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो -2 के माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो -2 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, तो के बराबर क्या आएगा -2, तो के की वैल्यू क्या आ गई -2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 12वें नंबर पर चलते हैं। 12वां नंबर पूछा क्या है, पूछा है एपी 1074 का 20वां पद होगा। आपको ध्यान देना है, 12वें नंबर क्वेश्चन पर पूछा क्या है, 10 7 4 20वां पद पूछ रहा है। ध्यान देंगे, ए की वैल्यू क्या है 10 है, डी की वैल्यू क्या है 7 ऋण 10 यानी ऋण 3 है। 20वां पद पूछ रहा है, तो a20 बराबर a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a20 बराबर a की वैल्यू 10 प्लस 19 गुड़े डी की वैल्यू -3, a20 बराबर 10 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 19 3 57 हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा -47। ठीक है, क्या आंसर आया -47, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, ध्यान देना है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, इसको हटा देते हैं, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु के ऊपर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी। हम बनाते क्या हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ये हमारा वृत्त हो गया।
करा इसके केंद्र से इस पर क्या है, लंब डाला गया है। क्या है, करा एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, एक केंद्र है आपका, और ये क्या है, P कोई पॉइंट है। यहां से स्पर्श रेखा बढ़ा करके यहां से मिलाया गया है। ठीक है, कोण कितना बन रहा है आप देख रहे हैं, 90 अंश बन रहा है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर सवाल में दिया है। अब OP यहाँ क्यों है, OQ की वैल्यू भी दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, PQ की लंबाई निकालना है। अगर मान लेते हैं x है PQ की लंबाई, तो क्या करेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ध्यान देंगे, कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा, तो OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, लंब क्या हो जाएगा आपका A है तो 10 प्लस आधार आपने क्या माना है x। एक मिनट वेट कर लीजिए। चालू हो गया है। बस चालू हो गया है, एक मिनट वेट कर लीजिए। खुल गया है लगभग। हम किस करते, तीसरे, हाँ हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे थे, और 13 नंबर पे आपको बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं। एक वृत्त बनाए थे, इसके केंद्र से यहाँ पर एक जीवा खींचा गया है, इससे स्पर्श करके एक रेखा बनाई गई है। AO है आपका, AP है, AQ है। इसकी लंबाई आपको दी गई है 12 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हमने कहा था, पूछा है, और हमने x को मान लिया था। हमने कर्ण स्क्वायर बराबर लगाया भी था, आधार स्क्वायर। आपका कर्ण क्या है, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस हमने कहा है आधार, हमने x मान लिया है। 144 बराबर 100 प्लस x का स्क्वायर, 144 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या आया, x स्क्वायर। 144 में से 100 गया, क्या आएगा 44 x स्क्वायर। तो x बराबर आ गया √44, और इसको आप लिख क्या सकते हैं, 2√11 क्या सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको साइड कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 14 नंबर है। करें दो घनों को जिनमें से प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर, ध्यान देना, एक घन आपका ए रहा, और इसी में एक घन और बना है। ध्यान देना, जब आपका घन बनेगा
ध्यान देना, जब आपका घन बनेगा तो क्या होगा, पहले घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है भुजा घाते 3। घन का आयतन 8 दिया गया है, भुजा मान लो x है, तो ये इसको लिख सकते हैं आप 2 की घाते 3 यानी x की क्यूब। तो x बराबर क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये भुजा आ गया। पूछा क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आप दो माचिस का डिब्बा रख रहे हैं, आप जब घन बना रहे हैं दो, तो उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। लंबाई दो घन है तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। बाकी उसकी चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई उसकी क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक, तो हम लगा सकते हैं घनाभ का, क्या पूछा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। ध्यान देना, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, ना तो उसके चौड़ाई में अंतर होगा ना तो ऊंचाई में। तो सूत्र होता है 2LB प्लस BH प्लस क्या होगा, HL। ठीक है, 2 L की वैल्यू 4 गुणे B की वैल्यू 2 प्लस B की वैल्यू 2 गुणे 2 B की वैल्यू क्या है 2, H की वैल्यू 2 प्लस 2 गुणे 4 क्या आएगा, 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 8 4 12 8, 2 गुणे 20 यानी क्या आ गया आंसर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्या पूछा है, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा। थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, कल भी इस पर एक सवाल कराया गया था। आप यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, ध्यान दीजिए, आर की वैल्यू क्या दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया है। एरिया क्या दिया गया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। त्रिज्यखंड का कोण पूछ रहा है, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है, थीटा का। हमने कल भी बताया था, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू निकालना है, क्षेत्रफल आपका दिया गया कितना 154, थीटा आप ऐसे लिखे रहिए 360 गुणे पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या हमको पता है 14 गुणे 14। आप यहां से काटेंगे 7 दूनी 14, आप यहां से काटेंगे 22 सत्ते कितना होता है 154, आप यहां से देखेंगे 7 से फिर काटेंगे 7 दूनी 14, आप यहां 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 180, आप फिर यहां 2 से काटेंगे कितना आएगा 90, 90 की इधर गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा थीटा बराबर 90 अंश। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 sin 30 अंश cos 30 अंश का मान क्या है। ध्यान दीजिए, 2 sin 30 अंश इंटू cos 30 अंश, आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं, 2 गुणे sin 30 अंश की वैल्यू 1/2, cos 30 अंश की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आया √3/2 आया। ठीक, √3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो तरीका देख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये 2 sin a cos a है, 2 sin a cos a है, तो क्या हो जाएगा sin 2a का फार्मूला भी हो जाएगा, और a की जगह है क्या sin 2 गुणे 30 यानी sin 60 अंश, और sin 60 अंश की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर।
एक सेकेंड। इसको छोटा कर देते हैं, 1 मिनट। पंद्रह और 16 हो गया। चलते हैं हम 17 नंबर पर। 17 नंबर क्या है? करा यदि साइन थीटा बराबर 3/4, साइन थीटा बराबर 3/4 तो टैन थीटा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या है? 3/4। टैन थीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक, टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा बराबर 3/4 दिया गया है, तो टैन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, आपको कल बताया गया था लंब बटे कर्ण, ये तो क्या हो गया? लंब बटे कर्ण। क्या नहीं पता है? आधार। तो आधार स्क्वायर बराबर आप लगा सकते हैं या डायरेक्टली पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कितना आएगा? कर्ण की वैल्यू आपकी 4 है, 4 का स्क्वायर बराबर लंब 3 का स्क्वायर प्लस आधार निकालना है। 4 चौके 16 बराबर 9 प्लस आधार स्क्वायर। 16 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार स्क्वायर। 16 में से 9 गया, क्या आएगा? 7 आएगा। आधार स्क्वायर, तो आधार की वैल्यू क्या आई? आधार की वैल्यू आपकी आ गई 7। अब आगे देखते हैं निकालना क्या है। tan थीटा की वैल्यू निकालना है। tan थीटा की वैल्यू निकालना है। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लाल बटे कक्का से लाल बटे कक्का यानी लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू क्या है? 3 है और आधार की वैल्यू √7 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कराए कासेक ए प्लस काट ए, एक कोष्टक में है 1 माइनस कास ए का मान क्या होगा? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कासेक ए प्लस काट ए, और क्या है? 1 माइनस कास ए। देखिए, कासे के प्लस काटे 1 माइनस कासे, कासे के को आप चेंज करेंगे किस में? 1 अपान साइन ए प्लस काट ए क्या चेंज करेंगे? कास ए बटे साइन ए, और इधर 1 माइनस कास ए। ठीक है, 1 माइनस क्या हो गया? कास ए। इसमें से एलसीएम अगर होगा तो क्या होगा? साइन ए होगा। तो ऊपर क्या आएगा? 1 प्लस कास ए बटे साइन ए, और यहां है 1 माइनस कास ए। ध्यान दीजिए, 1 प्लस कास ए यानी क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब हम लगाएंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कास स्क्वायर ए अपान क्या हो जाएगा? साइन ए। तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए। यहां से एक साइन कटेगा तो आंसर क्या आएगा? साइन ए आएगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ अपलोड नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 तक हुआ है, 19 नंबर अपलोड नहीं है। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 पूछा क्या है, करा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 1 माइनस काट स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ रहा है। ए इसका मान पूछ रहा है, क्या मान होगा। इसमें करना क्या है, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप नीचे वाले को तोड़ दीजिए पहले। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस 1 अपान टेन स्क्वायर ए, इतना हो सकता है। ठीक है, आप आगे क्या करिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए और क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपान टेन स्क्वायर ए। ठीक है, टेन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और माइनस हम ऊपर अगर कॉमन लें, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस 1 अपान ए ऊपर जाएगा टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए माइनस 1, ये क्वेश्चन बचेगा और यहाँ से ए कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए। और आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर ए सही हो जाएगा। एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन डलवा रहे हैं। एक मिनट, क्वेश्चन डलवा रहे हैं। तब तक करते हैं एक लास्ट वाला क्वेश्चन, बहुविकल्पी का है। दिए गए चित्र में यदि यष्टि समांतर क्यूपी, ध्यान से चित्र हम बना दे रहे हैं, इसको छोटा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखिए एक त्रिभुज बना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है नहीं, हम अनसॉल्व से ही देख ले रहे हैं। ये आपका टी है, ये क्या है, यस है। ठीक है, आपको इतनी दूरी दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका यस है और इसकी दूरी दिया गया है 1.5। ठीक है, नामकरण कर दे रहे हैं, पी क्यू आर है, क्या है, पी क्यू आर है। ध्यान ये देना है कि इसमें क्या क्या है, आपको वैल्यू लिख दे रहे हैं, सारी वैल्यू हम लिख दे रहे हैं। आपको क्यूएस की वैल्यू यानी यहां से यहां तक की 3 दिया है। ठीक है, आपको क्यूएस की वैल्यू 3 दिया गया है, एस आर की वैल्यू क्या दिया गया है, 1.5 दिया गया है। ठीक, अब अगला क्या है, आपकी वैल्यू यहां से 2.8 दिया गया है, किसकी वैल्यू दिया गया है, आपका 2.8 पीटी की वैल्यू दिया गया है। ध्यान देना, पीटी की वैल्यू 2.8 दिया गया है, क्यू एस की वैल्यू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, एस आर की वैल्यू क्या दिया गया है, 1.5 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको टी आर की वैल्यू निकालना है, टी आर की वैल्यू निकालना है। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि एस टी समांतर क्यूपी है, यानी एस टी और एक क्यूपी ये दोनों क्या है, समांतर हैं। तो थेल्स का प्रमेय ये कहता है कि अगर ये दोनों समांतर हैं तो ए पीटी और टीआर, पीटी अपान टीआर हल है, पीटी अपान टीआर किसके बराबर हो जाएगा, पीटी अपान टीआर क्यूएस और एसआर के बराबर हो जाएगा। किससे, थेल्स के प्रमेय से।
पीटी की वैल्यू आपको दिया गया है 2.8, और क्या दिया गया है, टीआर की वैल्यू क्या दिया गया है, पूछा है, और क्यूएस की वैल्यू क्या दिया गया है 3, एसआर की वैल्यू क्या दिया गया है 1.5। इससे आप काटेंगे तो 2 आएगा, और इसको काटेंगे तो 1.4 आएगा, तो टीआर की वैल्यू क्या आ गई 1.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है 21 नंबर। 21 में कह क्या रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा क्वेश्चन अपलोड नहीं हुआ है आज, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मान लीजिए सिद्ध, देखिए ध्यान देना, प्रश्न कर रहा है √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान क्या ले रहे हैं, मान ले रहे हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। वैसे हम आशा करते हैं कि आप लोग अनसॉल्व लेके बैठे होंगे। एक परिमेय संख्या है, ध्यान देना, अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √2 बराबर P/Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसको आप गुणा कर दीजिए, √2Q बराबर P हो जाएगा। ठीक है, आप Q बराबर क्या लिख सकते हो, P√2 लिख सकते हो। ठीक है, अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो Q² बराबर P²/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। आगे चलते हैं, ध्यान देना, चूंकि Q² क्या है, एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा। Q² क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए अगर Q² पूर्णांक है तो P² क्या है, 2 से भी क्या है, भाज्य है। अब ध्यान देना, एक थ्योरम एक आता है कि अगर ए P² से, यानी P² अगर 2 को भाज्य कर रहा है तो P भी क्या होगा, 2 से भी भाज्य होगा। ठीक, 2 भी भाज्य होगा। तो मान ले रहे हैं P/2 इज इक्वल टू क्या, K1। ठीक है, ये K1 क्या है, K1 एक पूर्णांक है। K1 क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक, K1 क्या है, एक पूर्णांक है। आगे देखते हैं, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान देना, P की वैल्यू आपको कहाँ रखना है, यहाँ उठा के रखना है। आप इसको ये भी ले सकते हैं क्या, P बराबर 2K1, समीकरण नंबर 2। P का मान समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, Q² बराबर P की वैल्यू क्या है 2K, ध्यान देना, 2K1 का होल स्क्वायर अपान क्या है, 2 है। तो क्या आएगा, Q² बराबर 4K1² 2। ये क्या आ गया, Q² बराबर 2K1², इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, तो Q² बराबर क्या आया, 2K1² आया। ठीक है, Q² बराबर 2K1² आ गया। अब देखिए, आप इसको भी लिख सकते हैं क्या, K1² बराबर Q²/2। फिर से वही प्रक्रिया दोहराना पड़ेगा। तो K1² क्या है, चूंकि K1² एक पूर्णांक है, फिर से वही दोबारा प्रक्रिया, K1² क्या है, एक पूर्णांक है, और इसलिए चूंकि K1² a है तो Q² क्या होगा, 2 से भाज्य है। और आपको फिर पता है कि अगर Q² 2 से भाज्य है तो Q भी क्या होगा, 2 से भाज्य है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो फिर मान लेते हैं, माना Q/2 बराबर क्या हो जाएगा, K2। ठीक है, और हमारा K2 है क्या, K2 भी क्या है, एक
पूर्णांक हैं तो Q बराबर 2K2 आप यहाँ लिख दीजिए। K2 क्या है? पूर्णांक है। ठीक, Q बराबर क्या आ गया? 2K2। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। थोड़ा सा और बचा है, ये सवाल थोड़ा लंबा है। आगे चलते हैं। समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि ये लाइन शायद दिख नहीं रही है, इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ अब दिख रही है। समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? संख्या, ध्यान देना, समीकरण 2 और 3 से क्या स्पष्ट है? 2 P व Q का उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड की है, क्यों है? अतः P व Q क्या है? एक सहभाज्य है। क्या है? सहभाज्य नहीं है, सॉरी नहीं है। ठीक है, सहभाज्य नहीं है। यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। और ध्यान दो, विरोधाभास कहाँ से आया? विरोधाभास हमने क्या माना था? गलत माना था। अतः √2 क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, ये हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि 1 + sec अपान sec इज इक्वल टू क्या है? sin स्क्वायर a बटे 1 माइनस का से ए 21 का खा है। ठीक, सिद्ध करना है तो 1 + sec a को हम लेके चलते हैं। 1 + sec a को लेके चलते हैं, उसके आगे क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। देखिए 1 + sec a को जब लेके चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 + 1 अपान का से, LHS की बात कर रहे हैं और RHS लाना है, इसको लिख सकते हैं 1 अपान का से। इसको कास ए LCM हो जाएगा तो क्या है? कास ए + 1 अपान का से अपान 1 अपान का से। अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, तो क्या आएगा? कास ए 1 + का से अपान का से। क्या आएगा? का से कट जाएगा, आएगा क्या? 1 + का से। लाना हमें क्या है? 1 + का से तो आ गया। ठीक है, अब हमें लाना है साइन स्क्वायर है, तो हम ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? 1 - का से गुणा कर दे रहे हैं। ध्यान देना, 1 - का से ऊपर, 1 - का से नीचे गुणा किए हैं, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 1 - का स्क्वायर ए बटे 1 - कास ए। तो ऊपर वाला क्या आएगा? 1 - का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर है अपान 1 - का से। क्या आया? RHS आ गया। ठीक है, तो प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमको लाना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 21 का गा है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए।
21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, ध्यान देना कि आर की वैल्यू क्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं जो आगे दिया है। और कहा क्या रहा है कि वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करते हैं। आप एक वृत्त खींच लीजिए, आप वृत्त खींचने के बाद केंद्र से क्या बनाएंगे, एक समकोण बना दे रहे हैं। इसकी जीवा ए है, ध्यान देना। समकोण अंतरित कर रही है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ए ओ है, ए है, ए बी है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का, यहाँ शायद कट जा रहा है, ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। और आपका ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और थीटा यहाँ क्या बन रहा है 90 अंश, तो 90/360 गुणे 22/7 गुणे आर की वैल्यू है 21 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 गुणे साइन 90 अंश। ठीक, ए 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36 हो गया। ठीक, 7 त्रिक 21 हो गया। और लिख सकते हैं क्या, यहाँ बचा क्या है 22 3 66 हो जाएगा, 66 गुणे 21/4 माइनस ये क्या हो जाएगा 21 में क्या होता है 441/2 और तुम्हारा साइन 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें एलसीएम लेंगे 4 तो आएगा क्या, इसका गुणा कर ले रहे हैं यहाँ 66 और 21 का, 2 छंग 12 2 छंग 12 1 13 6 8 3 1386 क्या आया 1386 माइनस 441 गुणे 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1386 माइनस 2 1 के 2 2 चौके 8 2 चौके 8 2 1 के 2 बटे 4। 1386 में से 822 निकालोगे क्या आएगा 6 में से 2 गया 4 0, 13 में से 8 गया क्या 504 आ गया। ठीक है 504 आ गया। देख मिनट, यहाँ जगह कम है। क्या आ गया, घटाने पे आ रहा है 504/4। 504/4 करेंगे तो लगभग आएगा क्या, इसको काट सकते हैं 4 1 के 4 बचेगा 4 दूनी 8, क्या आएगा 4 1 के 4 4 दूनी 8 बचेगा क्या 2 4 छंग 24, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको काटेंगे तो 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। आप इसको बहुलक का सवाल पूछा है, बहुलक का फार्मूला आपको पता ही होगा, आप इसको लगा ही सकते हैं, छोटा सा सवाल है। अगला सवाल पूछा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। उसके पहले बहुलक वाला अगर क्वेश्चन कराया जाए, बहुलक वाले का फार्मूला हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र क्या होता है यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है, ये आपका क्या होता है बहुलक होता है।
बहुलक का ये सवाल होता है। आगे आपको बहुलक फिर मिल सकता है, तो आगे वाले सेट में हम करा देंगे। आप यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। बिंदु दिया गया है 21 का घात है, ठीक है, सॉरी, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, 3 और 8, 5 को जोड़ने के रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। आपको x1 और y1 की वैल्यू दिया गया है, x2 y2 की वैल्यू दिया गया है, m1 m2 की वैल्यू दिया गया है। सिर्फ मान रखना है, आप तुरंत निकाल लीजिएंगे। बस चालू हो जाए, 1 मिनट लगेगा। खुल गया है। पढ़ाई आप बिल्कुल करते रहिए, कम से कम 12 बजे तक पढ़िए, 1 बजे तक पढ़िए। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया क्या गया है, हम फिर से बोल दे रहे हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, ध्यान दीजिएगा। 21 का अंगा वाला सवाल को बात कर रहे हैं। बिंदु, दो बिंदु दिया गया है। एक बिंदु क्या है, 4, 3, और बी बिंदु क्या दिया गया है, 8, 5, ठीक है। और को जोड़ने वाले कितने अनुपात में बात कर रहे हैं, 3:1 अनुपात। कैसा है, अनुपात में अंतः विभाजित कर रहे हैं, अंतः विभाजित। अंतः विभाजित क्या हो जाएगा, कितना दिया गया है, 3:1। ध्यान दीजिएगा सूत्र क्या होता है, x बराबर यम एक्स, सूत्र क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m प्लस n। और y बराबर क्या होता है, y बराबर क्या होता है, m1 y2, सेम सेम होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ध्यान दीजिए, ये आपका m1 हो गया, ये आपका क्या है, m2 है। ये क्या है, x1 y1 x2 और क्या है, y2 है, ठीक है। आप इसको इसमें रखना है बस। m1 की वैल्यू क्या है, 3 गुणे x2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, 1 गुणे x1 की वैल्यू क्या है, 4 अपान m प्लस n यानी 3 प्लस 1 कामा। आप इसको भी रख सकते हैं इसी 3 गुणे y2 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 1 गुणे y1 की वैल्यू क्या है, -3 अपान 3 प्लस 1, ठीक है। आप निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, 24 प्लस 4 अपान 4। ये क्या आएगा, 15 माइनस 3 अपान 4। 24 4 28 बटे 4 और 15 में से 3 गया 12 बटे 4। 7 कामा क्या आएगा, 3, 4 से कट जाएगा 7, 4 3 12। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 21 का अच्छा है। पूछा क्या है, कराए y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ध्यान देना, एक वही पॉइंट दिया गया कितना, 5, 3, ठीक है। बी की वैल्यू दिया गया क्या, 13, y
बीच की दूरी यानी डिस्टेंस कितना दिया गया है 10। ठीक है, तो आप डिस्टेंस दूरी का फार्मूला लगाएंगे, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, दूरी आपका 10 है, वैल्यू आप रखिए, x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ देख लीजिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। x2 की वैल्यू कितनी है 13 ऋण 5 का होल स्क्वायर प्लस y ऋण y1 की वैल्यू क्या है ऋण 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा 10 का वर्ग इज इक्वल टू, ये तो रूट हट जाएगा, 13 में से 5 गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 दहम 100 हो जाएगा, 64 हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9 प्लस 6y। 100 माइनस 64 माइनस 9 इज इक्वल टू 6y प्लस y स्क्वायर। 100 में से 64 गया 36 बचेगा, और 36 में से यदि आप 9 घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए कहीं गलत ना हो, y प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा, इधर आएगा तो 100 में से 9 गया 64, 36, 36 में से 9 गया क्या आएगा 27 बराबर 6y प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस 6y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या किए हमने, माइनस को कॉमन ले लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, और इसको इधर लाते हैं। दिख रहा होगा आपको, यहाँ लाइनिंग कर देते हैं, यहाँ दूसरा सवाल है। ठीक, आगे चलते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। गुणा करने पर 27 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 6, तो 9 में से 3 गया 6, y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, y कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 एक कोष्टक में, y माइनस 3 एक कोष्टक में इज इक्वल टू 0। तो यदि y प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, इसीलिए आज यहीं तक करते हैं। कल हम फिर 22, 23, 24, 25 इतने क्वेश्चन जो बचे हैं उसको फिर से करेंगे। आप देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।